श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को दान नहीं की जाती है और हर किसी को वो चीज़ दान नहीं करना चाहिए। और ये मैं धर्म ग्रंथों के हिसाब से बता रहा हूँ। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। और मेन मुद्दे की बात पे आते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। यह सिर्फ केवल हमारा रिवाज और परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि दान करने के पीछे हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए हैं। ग्रंथों के अनुसार जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है तथा मस्तिष्क एवं मन की ग्रंथियां खुलती है, जो उसके मृत्यु काल के समय सहायक होती है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति की उसकी मृत्यु से पहले सभी गांठों का खुलना आवश्यक है, जो हमारे जीवन के उथल पुथल के कारण बंधी रह गई है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन भर के दुष्कर्मों से मुक्त होने के लिए दान ही सबसे सरलतम एवं उत्तम उपाय है। वेदों तथा पुराणों में दान के महत्व पर जोर दिया गया है। इसी वजह से हमारे अत्यंत प्राचीन हिंदू धर्म आज भी दान देने की परंपरा को मुख्य मानते हैं। परंतु दान देने की परंपरा निभाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह ज्योतिष के अनुसार है या नहीं। ज्योतिषियों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का आंकलन करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि एवं अन्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान किसी वस्तु का, भोजन का और यहाँ तक कि महंगे आभूषणों का भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वस्तु का दान करने के पीछे एक उद्देश्य है, उससे मिलने वाले परिणाम एवं उसमें छिपा विज्ञान है। हर वस्तु अपने दान के उपरांत उसे संबंधित परिणाम देती है। ऐसा कहा जाता है कि दान की गई वस्तुओं में कुछ ऐसी शक्तियां होती है कि जिसके माध्यम से ही हमें मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। आपने यह तो सुना होगा कि जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दान कर्म किए जाते हैं। जैसा हमें ज्योतिषी बताते हैं, हम उसी अनुसार वस्तुओं का दान करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ज्योतिष ने आपको बताया कि किस समय कैसा दान नहीं करना चाहिए? जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत एवं दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए तो हम दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान नहीं करना चाहिए, यह भी जानने योग्य बात है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति के विपरीत यदि दान कर्म किया जाए तो वो और भी बुरा असर देता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया दान हमें अच्छा फल देने के बजाय बुरा फल देना प्रारंभ कर देता है, और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान कर्म भूलकर भी नहीं करना चाहिए, हम ये आपको आज बताएंगे। ज्योतिष विद्या के अनुसार जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च राशि या अपने स्वयं की राशि में स्थित हों, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान हमें हमेशा हानि ही देता है। जैसे सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपने स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं दो राशियों में से किसी एक में हो तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। फिर चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषणों में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से दुर्व्यवहार करना हानिकारक हो सकता है। किसी भी स्त्री का अपमान करने पर ऐसे जातक मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। अभी जिस जातक के लिए चंद्र राशि ग्रह स्व राशि का हो, उसे किसी नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब अथवा प्याऊ निर्माण में कभी आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। यह उस जातक के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्व राशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में है तो मसूर की दाल, मिष्टान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए।
आपके घर यदि मेहमान आए हों तो उन्हें कभी भी सौंफ खाने को न दें, अन्यथा वो व्यक्ति कभी किसी अवसर आपके खिलाफ ही कटु वचनों का प्रयोग करेगा। यदि मंगल ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का बासी भोजन न तो स्वयं खाएं और न ही किसी अन्य को खाने के लिए दें। फिर बुध मिथुन राशि में हो और स्व राशि तथा कन्या राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी भी स्थिति में हो तो उसे हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र, वस्त्रु और यहाँ तक कि हरे रंग के खाद्य पदार्थों का दान में ऐसे जातक के लिए निषेध है। इसके अलावा इस जातक को ना तो घर में मछलियां पालनी चाहिए और ना स्वयं कभी मछलियों को कभी दाना डालना चाहिए। फिर बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे पीले रंग का पदार्थ नहीं दान करना चाहिए। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुएं यदि दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से समाज में सम्मान कम होता है। अभी शुक्र ग्रह वृष या तुला राशि में हो, स्व राशि का एवं मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की ऐसी स्थिति हो तो उसे श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में कमी आने लगती है। इसके अलावा नई खरीदी गई वस्तुओं का एवं दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आते हैं शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वग्रही तथा तुला राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति यही है तो आपको काले रंग के पदार्थों का दान कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्व राशि का तथा वृष व मिथुन राशि में हो तो उच्च राशि का होता है। तो जिस जातक की कुंडली में इसमें से किसी भी स्थिति का योग बने तो ऐसे जातक को नीले भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का अनादर करने से परहेज करना चाहिए। जब भी ये खाना खाने बैठे तो उतना ही लें जितनी भूख हो। थाली में जूठन छोड़ना इन्हें भारी पड़ सकता है। फिर हम आते हैं केतु पे। केतु यदि मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक या धनु राशि में हो तो उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में केतु उपरोक्त स्थिति में है तो आपको घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। इसके अलावा भूरे, चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का दान नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र जरूर देखें। धन्यवाद।